हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेईई मेन 2021 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो चलिए हम लोग सवाल पर आते हैं। सवाल में आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है और उसके रिगार्डिंग 5 स्टेटमेंट दे रखा है। आपको ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। जो हमको स्टेटमेंट दे रखा है उसमें आपसे ये पूछ रहा है कि कब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा, कब नो सोल्यूशन होगा और कब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। तो चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है दैट इज x माइनस 2y इक्वल्स टू 1। दूसरा है आपका x माइनस वाई प्लस के जेड इक्वल्स टू माइनस 2 एंड तीसरा इक्वेशन दे रखा है दैट इज के वाई प्लस 4z इज इक्वल्स टू 6। तो इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा कि यूनिक सोल्यूशन होगा कि नो सोल्यूशन होगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्रैमर्स रूल का यूज करेंगे। अब क्रैमर्स रूल के अनुसार सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डेल्टा कैलकुलेट करते हैं। और डेल्टा क्या होता है दैट इज कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट है ना। तो सबसे पहले हम लोग कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं एंड ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 0 1 माइनस 1 के एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 के और 4। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम निकाल लेते हैं एक्सपेंड करके। तो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस 4 माइनस के स्क्वायर, तो माइनस 4 माइनस के स्क्वायर एंड ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 एंड 1 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 4 माइनस के इंटू 0 तो दैट इज 0। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 4 माइनस के स्क्वायर प्लस 8, तो ये हो जाएगा 4 माइनस के स्क्वायर। अब क्रैमर्स रूल हमारा ये कहता है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ 4 माइनस के स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कि आपका प्लस माइनस 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब आपका इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो चलिए हम लोग स्टेटमेंट पर आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ के इज नॉट इक्वल टू 2 एंड के इज नॉट इक्वल टू माइनस 2। तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट तो सही है। नेक्स्ट कह रहा है स्टेटमेंट नंबर बी कि द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ के इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये गलत है, ऑब्वियसली गलत है ना। द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ के इज इक्वल टू 2, तो ये भी ऑब्वियसली गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है कि द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन इफ के इक्वल टू 2। तो के बराबर 2 पर आपका क्या होगा, तो उसको हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि आप देखिए कि आपका नॉट इक्वल टू 2 पर आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा है ना। अब के बराबर 2 पर आपका क्या होगा उसको हमको देखना पड़ेगा कि क्या होगा, आपका नो सॉल्यूशन होगा या नहीं। तो क्या करते हैं हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में के बराबर 2 पुट कर देते हैं और फिर निकालते हैं कि क्या होगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है दैट इज एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 1, यहाँ पर के बराबर 2 पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस 2z, एक्स माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड तीसरा हो जाएगा 2y प्लस 4z इक्वल्स टू 6, 2y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 6। अगर हम इसके डेल्टा की बात करें तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो डेल्टा तो हम निकाले थे कि 4 माइनस के स्क्वायर होगा, के बराबर 2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हम क्या करते हैं डेल्टा 1 कैलकुलेट करते हैं कि डेल्टा 1 हमारा क्या आ रहा है। तो डेल्टा 1 हमारा क्या हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 2 6 एंड नेक्स्ट आपका हो जाएगा माइनस 2 0 एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस 1 2 एंड यहाँ पर हो जाएगा 2 और 4। ठीक है, इसका हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं कि इसका वैल्यू हमारा क्या आएगा। तो दैट विल कम आउट टू बी 1 इंटू माइनस 4 माइनस 4 नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस 2 एंड यहाँ पर हो जाएगा माइनस 8 एंड माइनस 12। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 20 इंटू 2 यानी कि माइनस 40। तो माइनस 48 हो जा रहा है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर डेल्टा इक्वल्स टू 0 है और डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0 होता है तो उस केस में आपका नो सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, ये दे रखा है कि सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन इफ के इक्वल्स टू 2, तो ये भी आपका सही है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आते हैं और नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि द सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस
इफ़ के इज़ नॉट इक्वल टू -2, तो मान लीजिए कि के आपका -2 के बराबर नहीं है, तो कुछ और नंबर ले लेते हैं। लेट अस सपोज के बराबर हम 3 ले लेते हैं, ठीक है, कि के बराबर लेट अस सपोज हमारा 3 है। उस केस में अगर आप डेल्टा कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा का वैल्यू आपका हो जाएगा 4 माइनस 9 एंड दैट इज इक्वल्स टू -5, ठीक है, दैट इज -5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। और उस केस में आपका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा बोल नहीं सकते कि के बराबर आपका -2 नहीं होगा, तो उस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा, है ना। अभी आप देखें कि के आपका -2 के बराबर नहीं है, बट उस केस में यूनिक सोल्यूशन हो रहा है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। तो कुल मिलाकर के आपका जो सही स्टेटमेंट है दैट इज स्टेटमेंट नंबर ए और डी। तो आपका इसमें फोर्थ ऑप्शन होगा।